क्या आप शेयर मार्केट से अर्निंग कर रहे हैं? चाहे देखिए वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट हो, इंट्राडे हो, एफ&ओ हो या फिर डिविडेंड इनकम। तो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप गलती से भी कुछ टैक्स रूल्स के जो रूल्स हैं उसको इग्नोर ना कर पाएँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप बिज़नेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं, इसके साथ आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बारे में ज़रूर सोचा होगा और आप में से कई लोग पैसा लगा के इसका अर्निंग भी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने शेयर मार्केट में काम किया है, काफ़ी तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डिविडेंड, इंट्राडे, एफ&ओ, या आपने किसी भी तरह से कोई भी इनकम कमा रहे हैं या आपकी कोई भी इनकम नहीं भी हो रही है, अगर कोई इनकम भी है तो आप इसको अलग अलग तरीके से जो है किस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। क्या आप उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना होगा? देखिए, इनकम करेंगे तो डेफिनेटली टैक्स भी उस पर एप्लीकेबल होता है। तो कितना टैक्स देना होगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। देखिए, आईटीआर का फॉर्म भरना है टैक्स देने के लिए डेफिनेटली, पर कब भरना है, पर कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है, ये भी तो कन्फ्यूज़न होता है। मतलब अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, तो फ्रेंड्स कब और कितनी इनकम के बाद आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी हो जाता है? कब आपको आईटीआर भरना मिल रहा है, कितनी इनकम के बाद में आपको टैक्स भरना है? क्योंकि हमारा जो ये फाइनेंशियल ईयर है, जो 31/3/2025 के अंदर अभी जो ख़त्म हुआ है, तो इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। मीन्स 31/3/2025 जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, उस साल का असेसमेंट ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। हालांकि देखिए, अभी जो आपका साल है वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, बट ये जो साल है ये 2026 में ख़त्म होगा। बट ये क्या है, आपका असेसमेंट ईयर अभी के लिए। तो इसके टैक्स रूल थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको करेंटली जो भी फाइनेंशियल ईयर फिनिश हुआ है 31 मार्च 2025 को, उसके बारे में सारे रूल्स बताने वाले हैं। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स, यानी टैक्स। देखिए, अर्निंग करा है तो टैक्स तो आपको डिक्लेयर करना होता है, अपनी इनकम डिक्लेयर करनी होती है, और अगर उस पर टैक्स लगता है तो फाइल भी करना होगा। देखिए, जिस तरह से अभी हमें कई सारे इनकम टैक्स के स्लैब्स मिले हुए हैं, नए नए रूल्स आते रहते हैं, तो उसके बारे में आपको अपडेट रहना चाहिए और किस तरह से उसको यूज़ करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो टैक्स, अगर आपने भी शेयर मार्केट के अंदर देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन की थी या आपने कोई भी इनकम कमाई है, तो जो भी साल आपका फिनिश हुआ है अभी 31/3/2025, उसका असेसमेंट ही है। तो इसके ऊपर शेयर मार्केट में कौन से इनकम पे कब और कितना टैक्स आपको देना होगा, तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं। तो आपका मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि देखिए, जो इनकम टैक्स है, अगर आप इनकम करते हैं तभी आपको जो है टैक्स देना होता है। इसके लिए आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी, बट एक कंडीशन और होती है जिसमें आपको अपना आईटीआर फाइल करना होता है। मान लीजिए कि आपको लॉस हो गया है, तो देखिए इस साल लॉस हुआ है, तो उस पैसे को, उस लॉस को नेक्स्ट ईयर तक हम जो है कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या? मान लीजिए इस साल आपका 2 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है, आपने आईटीआर भरी क्योंकि आप एक अवेयर अवेयर टैक्स पेयर है, बट उसमें क्या हुआ, आपने 2 लाख का लॉस उसने दिखाया। अब अगले साल आपको जो है 4 लाख का प्रॉफिट को हम मान लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपका 4 लाख का पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि आप एक अवेयर टैक्स पेयर है, आपने आईटीआर फाइल करा हुआ था, तो आपका 2 लाख इसमें से लेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर आपका सिर्फ 2 लाख पर ही जो है वो टैक्सेबल इनकम रहेगी। तो ये भी एक फ़ायदा होता है। बाकी डिटेल में टैक्स कब भरना चाहिए और किन किन कंडीशन में भरना ज़रूरी है, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, उसको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ा देर नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, देखिए आपका जो ईयर एंडिंग होता है वो 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर था, 2024-25 असेसमेंट ईयर 25-26 जो कि अभी शुरू है। इसमें देखिए आपको इनकम डिक्लेयर करना होता है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप इनकम डिक्लेयर करेंगे तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। जब हम अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं, वहाँ हमें पता लगता है कि कितना टैक्स बन रहा है। एग्जेम्पशन वगैरह सारी लगा के, बेसिक एग्जेम्पशन जो दी हुई है वो 87 के रिबेट भी है किसके, तो वो सारे लगा के पता लगता है कितना टैक्स हमारा बनेगा। तो शेयर मार्केट, देखिए शेयर मार्केट में अगर हम बात करें, देखिए इन्वेस्टमेंट करेंगे या तो फिर आप ट्रेडिंग करेंगे, दोनों में से एक चीज़ करेंगे। तो हम पहले इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट पे आपका क्या रहता है? देखिए, क्या तो लॉन्ग टर्म रहेगा या फिर शॉर्ट टर्म रहेगा, लंबे समय के लिए करेंगे या फिर छोटे टाइम के लिए करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट को आप 12 महीने के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म में जाती है, उसका टैक्स का रूल अलग होता है। सेम वही चीज़ अगर आप किसी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर रखते हैं, ठीक है, एक साल नहीं, एक दिन से लेकर 12 महीने से बीच के इस ड्यूरेशन में रखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है जो थोड़े दिनों के लिए होता है। तो
इसके रूल्स अलग होते हैं। थर्ड होता है आपका आईपीओ, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि तीनों के क्या क्या रूल्स होते हैं एक एक करके। और अभी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपने कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग में देखिए 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला हो गया इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड हेजिंग्स। ठीक है, इन 4 तरीक़ों से जो है आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ये 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले देखिए शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, अब हमें पता कैसे चलेगा गेन हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। देखिए सेल प्राइस में से परचेज प्राइस अगर हम लेस करते हैं, अगर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, नेगेटिव आती है तो लॉस हुआ है। अब इस पर टैक्सेबल की अगर हम बात करें, देखिए फ्लैट 20% का टैक्स इस पर लगता है, प्लस 4% आपका सेस लगेगा। ठीक है, जो हेल्थ एजुकेशन ये सारी चीज़ें मिला के होती है 4% होता है। देखिए 87A की रिबेट जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल है, न्यू में नहीं है। बट उसमें क्या है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट की आपकी क्या लगती है, 2,50,000 आपका ओल्ड में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है डिडक्शन के बाद, और 3 लाख रुपीज़ आपका न्यू में है। इसके लिए क्या आपको ITR 2 फाइल करना होता है अगर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप ITR 3 या फिर 4 की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, बेशक से अभी इस साल की जो है आप 1,25,000 तक जो है अपना जो, अगर 1,25,000 तक अगर आपका बेनिफिट है तो वो फिर आप अपना ITR 1 और 4 में दिखा सकते हैं। बट उसके ऊपर चला जाता है तो आपको ITR 2 या 3 की तरफ ही जाना होगा। उसके बाद एक पॉइंट है कि टैक्स जो भरने की ज़रूरत होती है वो सिर्फ प्रॉफिट पर ही भरने की ज़रूरत होती है। अगर आपका लॉस है किसमें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, तो उसको आप आने वाले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मीन्स आप 8 साल तक उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इस साल मान लीजिए आपका 4 लाख का लॉस हुआ और अगले साल आपका 5 लाख का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आप इसको एडजस्ट करके अगले साल कितना आपका 1 साल 1 लाख का प्रॉफिट बचेगा। तो ये चीज़ है, या 8 साल में आप इक्वल अमाउंट में भी उसको आप क्लेम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये आपको कौन, आपके प्रोफेशनल्स आपको ज़रूर बताएंगे। बट थोड़ा बहुत अपडेट आपको रहना होगा। जैसे कि आपने सोचा लॉस है तो मैं भरूँ ही ना, तो क्या, अगर आप लॉस को भी फाइल करेंगे तो आप नेक्स्ट ईयर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। बट ठीक है, इस केस में आपका ITR फाइलिंग करना मैंडेटरी होता है। इसमें आपको ITR 2 की तरफ, आप ITR 2 की तरफ जो है फाइल करेंगे अगर सिर्फ आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो। नेक्स्ट अगर हम जाए, देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में रूल सेम होता है, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। उसके बाद अगर हम टैक्सेबल की बात करें, देखिए इस पर 12.5% आपका टैक्स लगता है और 4% आपका सेस लगता है। फर्स्ट आपकी जो 1.25 लाख की एग्जेम्पशन है वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं है, ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो पॉइंट ये है कि 1,25,000 तक ही, अगर आपका 1,26,000 हो गया तो आप फिर जो है, सॉरी 1 मिनट, हाँ 1,26,000, 1,25,000 तक का ही जो है आपका वो एग्जेम्प्ट है, तो वो यहाँ पे आप उसका एग्जेम्पशन ले सकते हैं। 1,26,000 हो गया तो 1,000 आपको टैक्सेबल रहेगा। रिबेट की अगर हम बात करें, देखिए 87A भी ओल्ड एंड न्यू किसी में भी अवेलेबल नहीं है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपकी 2.5 लाख होगी, 3 लाख होगी। अब इसमें क्या होता है, देखिए अगर आप सपोज न्यू की तरफ जा रहे हैं और आपका जो इस साल का जो इनकम है 4.25 है, 4,25,000 है, तो 1,25,000 तो इसमें से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 लाख बचा, तो 3 लाख पे तो आपका न्यू रिजीम में टैक्स लगना ही नहीं है। तो इस तरह से जो है आपका ये एडजस्टमेंट होती है। अब हम डिविडेंड पे आ जाते हैं। होप सो कि आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उसके बाद है डिविडेंड की अगर हम बात करें, देखिए अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं तो वो कंपनी आपको कुछ प्रॉफिट देती है, डिविडेंड, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो ये क्या होता है, एज पर स्लैब रेट के अंदर ही टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये आपका जाएगा। आप जो आपकी जो ITR का फॉर्म होता है उसमें आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक हेड होता है, उसमें आ जाएगा। प्लस जो आपकी बैलेंस शीट होती है उसमें भी इसी तरह से दिखता है। उसके बाद मीन्स अगर न्यू टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो आपका 7 लाख तक टैक्स फ्री है। ठीक है, एंड अदर जो है इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। अब हम आ जाते हैं इंट्राडे पे। इंट्राडे का मतलब क्या होता है, आप सेम डे में ही परचेज करके सेल कर देते हैं, सिंगल डे के अंदर ही सेल परचेज कर देते, तो वो जाता है आपका हमारा इंट्राडे के अंदर में। सेल परचेज आपने शेयर किया, सेम डे में सेल कर दिया। आपने सेल करा था, परचेज आपने सेम डे में कर दिया। ठीक है, आपने उसकी डिलीवरी नहीं ली, उसका डीमेट में नहीं लिया, तो ये आपकी बिजनेस इनकम नहीं, आपके स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में जाएगा। तो उस हिसाब से आपका ITR फाइल होगा, ITR 3। उसके बाद है आपका इंट्राडे में अगर हम बात करें तो देखिए टैक्सेबल होते हैं एज पर स्लैब रेट। मीन्स अगर आपका 7 लाख तक है न्यू रिजीम में
तो आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 12 लाख है, अभी तो लेटेस्ट में आया है, वो जो 12 लाख है अभी जो फाइनेंशियल एंड होगा मार्च पे, तो उसका जो फाइल करेंगे जो भी चल रहा है इसका जो अभी 1 अप्रैल से जो नया ईयर शुरू हुआ है, जो हम इसका टैक्स भरेंगे अगले साल, तो वहाँ 12 लाख का एग्जेम्पशन है। अभी हम पिछले साल का भर रहे हैं तो आपको न्यू में आपको 7 का मिलता है और ओल्ड में आपको 5 लाख की एग्जेम्पशन मिलती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी हम किस बारे में बात करें, जो फाइनेंशियल ख़त्म हुआ है, क्योंकि उसी का इस वक्त हम ITR फाइल कर रहे हैं। उसके बाद इसमें आपका क्या जाएगा, ITR 3 जाएगा, आपको इसमें ITR 3 फाइल करना होगा। नेक्स्ट देखिए इंटरडे में, देखिए टर्नओवर को जो है आपको कैलकुलेट करना होता है, टोटल आपका प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करना होता है। अगर आपके 10 करोड़ के ऊपर का जो है आपका टर्नओवर जा रहा है तो डेफिनेटली आपको इसमें ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, या फिर लास्ट ईयर आप प्रिजम्पटिव इनकम की तरफ गए थे तो भी आपको जो ऑडिट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रिजम्पटिव मतलब कितना, आपने ITR 4 फाइल किया था और इस साल आप ITR 3 फाइल कर रहे हैं तो आपको ऑडिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 केस हो गए, एक तो आपका 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर गया, या फिर लास्ट ईयर आपने प्रिजम्पटिव में फाइल किया था। तो उसके बाद अगर आप लॉस हो रहा है इंट्राडे में तो देखिए इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, बट कितना, 4 साल में। वहाँ हमने शॉर्ट टर्म का देखा था जिसको हम 8 साल के अंदर में लेके जा सकते हैं। यहाँ पे जो है इंट्राडे का आपको 4 साल में लेंगे, इन्वेस्टमेंट का आपका 8 साल में लेके जाएंगे, बट इंट्राडे का आपका कितना, 4 ईयर्स तक ही लेके जा सकते हैं। तो लॉस में भी ITR फाइल करने बेस्ट ऑप्शन जाता है, आपके लिए बेनिफिट ही देके जाता है। उसके बाद हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे आ जाते हैं। देखिए परचेज एंड सेल कॉल ऑप्शन हो गया, सेल एंड परचेज पुट अप ऑप्शन हो गया, ये आपके फ्यूचर के ऑप्शन हो गए। ये बिजनेस इनकम होती है, नॉर्मल बिजनेस इनकम में ये जाती है। टैक्सेबल होगा एज पर स्लैब रेट, एज पर स्लैब रेट मतलब कि न्यू में जाते तो 7 लाख का एग्जेम्पशन, ओल्ड में जाते तो 5 लाख का एग्जेम्पशन। ITR 3 आपको इसमें फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी। टर्नओवर देखिए आपको कैलकुलेट करना होगा, आप अपने जो भी ब्रोकर्स होते हैं उनसे आप ले सकते हैं, लिस्ट पूरा PDF डाउनलोड करके आपको उसको चेक करना होगा। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ऑडिट सेम ये में आपको ज़रूरत होगी अगर आपका 10 करोड़ के ऊपर का जा रहा है, या फिर लास्ट ईयर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भरा था। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मतलब होता है कि आपने ITR 4 फाइल करी थी। लॉस और एफ का क्या कर सकते हैं, आप सेट ऑफ कर सकते हैं इन किसी भी इनकम में एक्सेप्ट सैलरी। आप इसको भी 8 ईयर्स तक, मतलब आगे के आने वाले 8 सालों में इसको आप एक्सेप्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। तो बेनिफिट में जाता है, आपको लॉस हो रहा है तो भी आप ITR भरिए। देखिए आपका नॉर्मल अगर बिजनेस में भी लॉस हो रहा है तो भी आप उसको ITR भरिए, तो क्या होगा, आपको बेनिफिट जाएगा आगे के साल में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको नेक्स्ट ईयर, आपको इस साल लॉस हुआ तो आप नहीं भरेंगे, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ तो भरेंगे। तो ये ITR तो हमें एवरी ईयर भरनी होती है, पर ये आप बिल्कुल भी ना सोचिए कि हमें लॉस हुआ है तो हम ITR नहीं भरेंगे। सो आप अपडेट रहिए। उसके बाद देखिए IPO के अंदर जाएंगे। देखिए IPO को कैसे ट्रीट किया जाता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो जिस हिसाब से आपका लगेगा, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग 20% रहता है, सॉरी शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग 20% रहता है, लॉन्ग टर्म में कितना रहता है 12.5 रहता है। उसके बाद आपका दोनों पे ही जो है कितना 4% आपका सेस लगता है। तो ये ऐसे ट्रीट किया जाएगा। सजेशन आपको मैं इसी में देना चाहूँगी, ऑलवेज वही है कि AIS TIS 26 ES को आप ज़रूर चेक करें अपना ITR फाइल करने से पहले। कोई भी ट्रांजेक्शन आपको ऐसी दिख रही है जो आपसे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो उसको आप उसी समय रिव्यू करें, उसी समय उसकी जो है कमेंट करें उस पर, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ताकि वो चीज़ अपडेट हो सके। और हाँ, लास्ट मोमेंट का आपको वेट नहीं करना है। AIS TIS आपका सबका अपडेट हो चुका है ऑलरेडी, जुलाई आ चुका है तो अपडेटेड है, तो आप उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद जो आपकी ब्रोकर की रिपोर्ट है वो आप लेके प्रॉपर उसको वेरीफाई कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए। थोड़ा सा माइंड लगता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट ये बेनिफिट जाता है आपका, इसके जो है टैक्स जो है आपका अच्छे से फाइल होता है। क्योंकि जो हम आज इस साल अपना ITR भर रहे हैं वो हमें कितने सालों तक वो हमें काम आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए और करेक्ट ITR फॉर्म फाइल करवाइए, अच्छे से प्रोफेशनल से फाइल करें। डेफिनेटली आपके पास आपके प्रोफेशनल ज़रूर होंगे, नहीं है तो आप जो है अच्छे प्रोफेशनल को हायर कीजिए, तो आप जो अपना ITR फाइल कर पाएंगे। प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए खुद से। देखिए अगर आप खुद से कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको लगता है नहीं प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, इतना हम टेंशन नहीं लेने देते, तो आप प्रोफेशनल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर बेस्ट होगा कि आप अपने नियर बाय प्रोफेशनल से ही जाइए, बात कीजिए और अपना ITR फाइल करवाइए। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक सही डिसीज़न ही जो है आपके सारे टेंशन को ख़त्म कर सकता है, अच्छा ITR फाइल कर सकता है। क्योंकि ITR भी क्या होती है, हमारे लिए एक एसेट ही होती है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको शेयर मार्केट इनकम के टैक्स के रूल्स के एंड ITR फॉर्म सिलेक्शन के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी।
सो डेफिनेटली आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं या फिर जिन्होंने अभी ही शुरू किया है। क्योंकि शुरू करने से भी पहले भी हमें प्रॉज एंड कॉन्स पता होने चाहिए, तो जहाँ पैसों की बात है वहाँ हमें टैक्स रूल्स भी कुछ पता होने चाहिए। सो ऐसे ही टैक्स इन फाइनेंस से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी स्मार्ट एंड बी फाइनेंस।